त्योहार जिस तरीके से आए उस तरह से चले भी गए और अपने पीछे छोड़ गए हैं ढेर सारी पॉजिटिविटी, घर की सजावट, बिखरी हुई रंगोली, जले हुए दिए। तो दोस्तों आज इसी सब को समेटते हुए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू प्रीतीज़ डायरी। एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अपनी लाइफ को वापस उसी रूटीन पे लाने की कोशिश करते हैं और त्यौहार आने से पहले जितना एक्साइटमेंट होता है ना, जाने के बाद ना एक अजीब सी उदासी सी होती है, थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। और इतने दिनों से ना हम सभी अपने घरों में ज़ोर शोर से साफ़ सफाई में, डेकोरेशन में लगे हुए थे और अब त्यौहार ख़त्म हो जाने के बाद ना थोड़ा सा सूनापन तो फील होता ही है। तो चलिए दोस्तों, इस सूनेपन को ना याद करते हुए, त्योहारों के पीछे की पॉजिटिविटी को याद करते हुए नई एनर्जी के साथ अपने रूटीन को फिर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल चले गए थे और मैं आपको दिखा रही थी कि मेरा खाना पीना तैयार हो चुका है। आज बनाई थी भिंडी और पूड़ी बच्चों के टिफ़िन के लिए। तो यहाँ पर मेरी किचन क्लीन हो चुकी थी, हम लोग नाश्ता कर चुके हैं और अभी आ गई थी दूध वाली, तो मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया था और टाइम हुआ है लगभग 8:30। तो इसी टाइम तक ना मेरा लगभग घर का सारा काम ख़त्म हो जाता है। एक तरफ मैंने मशीन में एक लोड लगा दिया था, कपड़े भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो आज ना मुझे यहाँ की थोड़ी बहुत डेकोरेशन हटानी थी, क्योंकि देखिए फेस्टिवल तो ख़त्म हो चुके हैं और ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत फेस्टिवल वाइब आनी चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे से डेकोरेट किया तो एकदम से घर को हटा देंगे ना, वो भी अच्छा नहीं लगता है। और घर जो है ना दिवाली के बाद भी बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि घर का कोना कोना साफ़ हो गया होता है और हर जगह से ना आपको एक अलग सी एनर्जी सी महसूस होती है। मुझे तो बहुत अच्छी वाइब आती है फेस्टिवल के बाद। तो यहाँ की बेडशीट गंदी तो नहीं थी, लेकिन आरव ने कल उस पर चॉकलेट लगा दिया था, तो ये बेडशीट मैंने चेंज कर दी है और ये बिछा दी है मैंने नई वाली बेडशीट। तो उसके बाद ये टेडी बियर जो था ना, यही बस एक ऐसी चीज़ थी जो दिवाली पर धुलने से रह गया था, तो इसको भी मैंने निकाल के रख दिया था। तो बस यहाँ पर जो थोड़ा बहुत सामान बच्चों ने बिखरा के रखा था ना, उसको मैं उठा रही थी। और आप ना चाहे कितना भी घर को साफ़ कर लीजिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो सामान ना आपको ऐसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें ना मिल जाएंगी और आप उम्मीद भी नहीं कर सकते ना वहाँ पर वो चीज़ें मिलती हैं। तो बस यहाँ से भी मैंने जो ये फ्लावर लगाए थे इसको हटा दिया है और थोड़ा बहुत डेकोरेशन मैं अभी रहने दूँगी। और दिवाली के जो भी दिए वगैरह थे वो सब मैंने संभाल के रख दिए हैं, तो कोशिश करूँगी उनको भी यूज़ करने की, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर जो भी थोड़ी बहुत डस्टिंग थी वो मैंने कर दी थी। सुबह ना थोड़ी सी जल्दी होती है सफाई की ना, तो ये इतने अच्छे से जो डीप क्लीनिंग वाला काम है ना, ये नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर जो भी फ्लावर्स वगैरह थे वो मैंने उतार लिए थे और ये एक बास्केट मैंने बनाई हुई है, इसी में मैं सारा अपना ये सब सामान रखती हूँ, तो जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो इसी में ये मिल जाती है। वैसे तो घर की पूरी क्लीनिंग हो चुकी थी, लेकिन फिर भी अब मुझे ये जो सब सामान हटाने हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो फिर मुझे ना अभी फिर से क्लीनिंग करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये माला ना बहुत पुरानी है और काफ़ी साल पहले इसको मैं दिल्ली से लेकर आई थी। तो मेरा मायका दिल्ली में है, तो जब भी मुझे कोई भी शॉपिंग वगैरह करनी होती है ना, तो ज़्यादातर मेरी शॉपिंग वहीं की होती है। तो ये सब चीज़ें ना मैं वहीं से लेकर आई थी और इतने सालों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ये बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो आप ना अगर थोड़ा सा अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपको फिर ना आगे भी वो चीज़ें साथ देती हैं। तो यहाँ पर बस सारा सामान जो भी था वो मैंने निकाल के रखा है। तो इसमें से काफ़ी आइटम ऐसे थे जो मैंने इस बार डेकोरेशन में नहीं रखे थे, थोड़ा टाइम की भी कमी थी, तो वो सब चीज़ें भी मैंने रखी हैं। और ये वाली जो आप वंदनवार देख रहे हैं ना, ये मैंने काफ़ी पहले बनाई थी, ये मेरी शादी के पहले की वंदनवार है। तो ये ना मैंने इस तरह की 2 बनाई है और ये मैं अपने घर में लगाती भी हूँ। तो सारा सामान इसमें से मैंने एक बार निकाल दिया था, बास्केट को अंदर से पोंछ दिया था और अब इसको वापस से सेट कर दूँगी। तो इसमें मैं आपको दिखा रही थी ना, ये जो भी वैसे डेकोरेटिव वाले जो दिए होते हैं ना, वो सब मैं इसी में रखती हूँ। तो बस इसी में मेरा सारा सामान रखा रहता है और जब भी मुझे ज़रूरत होती है तो मिल जाता है। और त्योहार में ना इतनी जल्दबाजी होती है ना कि सामान को बस फटाफट से निकालना रहता है और वापस उसको ढंग से रखना ना बाद में ही हो पाता है। तो ये सारे काम ना मैं आज करूँगी और बच्चे अभी स्कूल चले गए हैं, तो तसल्ली से मेरे ये सारे काम हो भी जाएंगे। तो चलिए मैं अपनी बास्केट को अच्छे से सेट कर लेती हूँ, ताकि अगली बार भी मुझे ये सब चीज़ें इसी तरह से मिल जाएँ।
और सारे फ्लावर्स मैंने इसमें रख दिए थे। अभी थोड़ी बहुत जो रह गए हैं वो बाद में मैं रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे अगर हो जाते हैं ना तो फिर उनको बार बार वॉश करने से भी वो ख़राब हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि अभी ज़रूरत नहीं है वो सब मैंने निकाल दिए थे। और यहाँ पर बेड को मैंने कर दिया है अच्छे से साफ़। कितना भी आप अच्छे से कर लीजिए ना, फिर भी आपको धूल कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। मैंने ये महसूस किया है कि जितने हम लोग बड़े होते जाते हैं ना, उतने हमारे दोस्तों की संख्या कम होती जाती है। और घर के कामों को करने में, घर को सजाने में, बच्चों को संभालने में, अपने घर को कैसे हम अच्छा कर सकें, उसी में ना मज़ा आने लगता है। धीरे धीरे करके ना हमारे और इंटरेस्ट कम होते जाते हैं। और शायद यही वजह है कि हमारे घर में मम्मी वगैरह जो घर को दिन भर संभालती रहती थी ना, तो उनको अच्छा लगता था, कभी भी उनको थकान नहीं लगती थी। तो वो सब चीज़ें ना अब मुझे महसूस होती हैं कि उनको ऐसा क्यों लगता था, क्योंकि हम लोग बहुत जतन से अपने घर में ना एक एक चीज़ों को जोड़ते हैं। और अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह पर ना हो या वो ख़राब हो ना, तो हमें ये अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ से मैं अभी शीशे को साफ़ करके निकली ही थी कि देखा ये जो रैक यहाँ पर मैंने रखी थी, बच्चों ने इसका ना बहुत बुरा हाल कर दिया था। सुबह तैयार होते टाइम इसमें से कुछ ना कुछ वो लोग निकालते हैं, तो इसमें ना उलट पुलट के बस सामान सारा भर दिया था। तो अभी मैं साथ के साथ इसको भी ना ऑर्गेनाइज़ करती चलूँगी। और चीज़ों को ना अगर आप साथ के साथ ठीक करते चलते हैं ना, तो घर कभी भी ना बिखरा हुआ नहीं लगता है। तो बस यहाँ का एरिया साफ़ होने के बाद अभी बारी आ गई थी स्टडी टेबल की। तो ये ना बच्चों का डेली का रूटीन हो गया है। कुछ भी इनको बुक्स वगैरह निकालनी होती है ना, निकाल के और वापस इसी के ऊपर छोड़ कर चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये काम तो मम्मा का है तो वो कर ही लेंगी। तो ये मेरे बड़े बेटे के काम हैं। उसके जो बुक्स है ना, वो आपको ना घर में हर जगह बिखरी हुई मिलती हैं। जहाँ भी पढ़ेगा वहीं छोड़ देता है। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि पूरा दिन इन्हीं सब चीज़ों को ठीक करने में ही निकल जाता है। लेकिन बच्चे हैं तो ये सब तो घर में होगा ही। और बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके घर में ना बच्चों की चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। तो अपने आप को ब्लेस्ड समझना चाहिए और झुंझलाहट की बजाय ना बच्चों को सिखाने पे जोर देना चाहिए। कोशिश तो मैं भी पूरी करती हूँ, लेकिन वही बात है कि बच्चे हैं तो बच्चे वाले ही काम करेंगे। तो यहाँ पर वो अंदर वाला रूम सेट करने के बाद अभी मैं आ गई थी यहाँ पर। तो ये ना रेलिंग के ऊपर भी मैंने बहुत सारे ये वाली जो आर्टिफिशियल फ्लावर की माला थी ये लगाई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। तो वैसे तो मेरा मन नहीं था इसको हटाने का, लेकिन ये बाहर वाला एरिया है ना, यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको आज हटा ही दिया जाए। और बस ये जो मेन गेट की थोड़ी बहुत डेकोरेशन थी इसको मैं रखूँगी, बाकी सब हटा दूँगी। और आपको ना इस पे शुभ लाभ जो दिखाई दे रहे हैं ये भी मैंने पिछले साल बनाए थे। इस साल ना बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बना पाई थी, थोड़ा सा ना सफाई में ज़्यादा टाइम निकल गया था, तो इसीलिए। तो अभी कोशिश कर रही हूँ कि अपना समय निकालूँ और इन सब चीज़ों को करूँ। तो यहाँ पर इस वाले रूम को भी मैं सेट कर दूँगी। सुबह एक बार तो क्लीनिंग मैंने कर दी थी, लेकिन बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद अगर मुझे लगता है कि हाँ ज़रूरत है सफाई की, तो मैं एक बार फिर से भी कर देती हूँ। और दिवाली के बाद ना सारे फेस्टिवल लगभग ख़त्म ही हो जाते हैं। बस अभी बाकी है तुलसी विवाह, तो बस उसी का इंतज़ार है। उसके बाद तो फिर मौसम में भी ना आलस आने लगता है। धीरे धीरे करके ना सर्दियाँ भी बढ़ने लगी हैं। और हमारे यहाँ तो आजकल ऐसा मौसम हो रहा है ना कि दोपहर में हो जाती है बहुत तेज़ धूप और शाम को उतना ही ठंडा हो जाता है। आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ भी ऐसा ही मौसम है। और आजकल ना सुबह मैं जल्दी नहा रही हूँ, तो मुझे ना आज थोड़ा सा सिर में दर्द भी लग रहा था। तो बस फटाफट से यहाँ की क्लीनिंग करने के बाद एक बार बनाऊँगी मैं अपने लिए गर्मा गर्म चाय। और अभी आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है। और ये ना आजकल डेली ही होने लगा है, कपड़े वगैरह तो बहुत अच्छे से सूख जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर सारी सफाई हो चुकी थी और अभी बाकी था यहाँ पर बस एक बार मॉप घुमाना, क्योंकि ना झाड़ू से ना उतनी फिर धूल जाती नहीं है। तो एक बार मैं यहाँ पर फिर से क्लीनिंग कर दूँगी। आज के व्लॉग में मैं अपने उन सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो अपना कीमती समय निकाल कर मेरा व्लॉग देखते हैं और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं। और कुछ दोस्त तो मेरे ऐसे हैं ना जिनका कमेंट मुझे रेगुलर ही मिलता है। उसमें हैं निकिता जी, रीना जी, मीनाक्षी जी, प्रियंका जी
और अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वैसे तो मुझे नाम याद है, मीना जी, उनका कमेंट भी रेगुलर आता है, अनीता जी हरिद्वार से हैं। तो ये सब दोस्त ना मुझे यूट्यूब पर आकर मिले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि बड़े होने के बाद बहुत ही कम ऐसे होता है ना कि हम नए दोस्त बना पाते हैं या फिर अटैच्ड हो पाते हैं। हम लोग एक दूसरे के व्लॉग के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े हैं और यकीन मानिए बिल्कुल ना ऐसा फ़ील होता है कि आप लोग मेरी फैमिली ही हैं। बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं मेरे अभी यूट्यूब पर, लेकिन जितने भी हैं बहुत अच्छे हैं और जेन्युइन फ्रेंड्स मिले हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। पहले ना मैं सबके व्लॉग्स देखती थी, मुझे अच्छा लगता था कि हम अपनी डेली लाइफ शेयर करते हैं, कुछ चीज़ें दूसरों से सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम भी सिखा पाते हैं। तो मुझे ये प्लेटफॉर्म बहुत पसंद है और यहाँ पर आप जैसे दोस्तों को पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तो घर की क्लीनिंग मेरी हो चुकी थी और अभी टाइम है मेरे रेस्ट का, क्योंकि 3:30 बजे से उठने के बाद अब बज गए हैं 10। तो थोड़ी बहुत देर में आराम करूँगी और उसके बाद अपने ब्लॉग वगैरह जो होते हैं उसको एडिट करती हूँ। तो आज के ब्लॉग को करूँगी यहीं पर एंड, मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में। आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है और आपके सजेशन भी मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल हैं।